कवर करने वाले हैं भारत दर्शन की, जो कि है साउथ दिल्ली में है। और ये जो शमशान घाट है, शमशान घाट के नज़दीक ही है। यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है पंजाई बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन। इनके माध्यम से आ रहे हैं तो बस स्टैंड भी यहाँ का नज़दीकी बस स्टैंड है, आप यहाँ से आ सकते हैं। और यहाँ पे एंट्री सुबह 10 बजे शुरू हो जाती है, 10 से शाम के 10 बजे तक एंट्री है। पर लेकिन ये है सुबह और शाम के फेयर में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर हम सुबह एंट्री लेते हैं तो 100 रुपये फेयर है और ये टाइम चलता है 5 बजे तक। 5 बजे के बाद दोबारा से एंट्री दी जाती है, जिसका फेयर है 150 रुपये पर पर्सन। भारत दर्शन के लिए एंट्री सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक निश्चित की गई है। 3 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 50 रुपये टिकट रखा गया है, वहीं 12 से 60 साल तक के लोगों के लिए 100 रुपये टिकट रखा गया है। यदि MCD स्कूल के बच्चे आते हैं तो उनकी टिकट फ्री है और 3 साल से नीचे के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। यदि अदर स्कूल के बच्चे आते हैं तो उनका 25 से 40 रुपया फेयर है। गाइज, आप यहाँ पर मंडे को मत आइएगा क्योंकि मंडे को भारत दर्शन पार्क बंद रहता है। भारत दर्शन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमको ऐतिहासिक धरोहर की छवि देखने को मिलेगी। यहाँ पर अलग अलग उम्र के लोगों के लिए अलग अलग एंट्री फीस तय की गई है। दिल्ली की साउथ MCD ने कबाड़ से शानदार भारत दर्शन पार्क तैयार किया है। इससे पहले वेस्ट टू वंडर पार्क को बनाया गया था, जिसकी लोकप्रियता को देखते हुए ही यह कदम उठाया गया है। इस पार्क का उद्घाटन 25 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया है और 26 दिसंबर यानी रविवार से ही यह पार्क लोगों के लिए खोल दिया गया है। भारत दर्शन पार्क में कुतुब मीनार, ताजमहल, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, कोणार्क मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, मैसूर पैलेस, मीनाक्षी मंदिर, हम्पी विक्टोरिया मेमोरियल, सांची स्तूपा, गोल गुंबद, अजंता एलोरा की गुफाएं और हवा महल आदि सब बनाया गया है। भारत दर्शन पार्क में पंजाई बाग में स्थित गाड़ियों के स्क्रैप से 21 कलाकृतियां बनाई गई हैं। इस पार्क को बनाने में करीब 250 से 300 टन स्क्रैप का इस्तेमाल किया गया है और यह पार्क 8.5 एकड़ ज़मीन पर बनाया गया है। इस पार्क की खास बात यह है कि यहाँ पर सभी धरोहर यानी कि मॉन्यूमेंट्स को MCD में पड़े वेस्ट से ही बनाया गया है, जैसा कि पुराने पंखे, पुराने वाहन, लोहे की छड़ें, नट बोल्ट इत्यादि। गाइस, भारत दर्शन पार्क का मेन गेट अरुणाचल प्रदेश का तवांग गेट है। तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर है। भारत दर्शन पार्क में दूसरा गेट गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया है। इसको बनाने में टायर रिम्स, वेस्ट, शीट्स, चैनल्स और साइकिल के पार्ट से गेट को बनाया गया है। इस गेट की ऊंचाई 12 फीट है और वजन लगभग 18 टन रखा गया है और इस गेट को बनाने में लगभग 160 दिन लगे हैं। देख सकते हो आप कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। गाइस, जो आप देख रहे हैं ये है वट वृक्ष। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। रियल में ये ऐसा दिखता है वट वृक्ष, जिसको हम दिव्य वृक्ष नाम से भी जानते हैं। इसमें हिंदू धर्म का बहुत ही मान्यता है। और अगर हम देखें इस वट वृक्ष को स्क्रैप के माध्यम से कुछ इस तरीके से बनाया गया है। ये स्क्रैप से पूरा बनाया हुआ है। इसके अंदर गैस सिलेंडर, कार स्टीयरिंग और गेट्स, ईंधन टैंक और इलेक्ट्रिक पोल्स और जो गैस चूल्हे होते हैं
उनकी मदद से बनाया गया है। देखिए इन सब से ये वट वृक्ष तैयार किया गया है। एमसीडी ने भारत दर्शन पार्क दिखाने के साथ साथ यहाँ पर आरामदायक कुर्सियाँ भी बनाई हैं। अगर आप घूमकर थक गए हैं तो आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हवा महल। हवा महल के ढांचे को अलग अलग फ्लोर के हिसाब से बनाया गया है। इसमें नट बोल्ट, साइकिल पार्ट्स, बाइक इंजन, बॉडी वेस्ट, इन सभी का इस्तेमाल किया गया है। इसकी ऊंचाई 24 फीट रखी गई है और वज़न 14 टन रखा गया है और इसको बनाने में लगभग 200 दिन का समय लगा है। गोल गुम्बद की चारों मीनारों को एंगल्स और मुड़े हुए लोहे की चादर से बनाया गया है और इसका मेन गुम्बद को ट्रक कमानी से बनाया गया है। इसकी लंबाई 30 फीट और वज़न 16 टन है, जबकि इसको बनाने में लगभग 180 दिन का समय लगा है। अगर आपको ये रियल में देखना है तो आप विजयपुरा कर्नाटक जाकर देख सकते हैं। गाइस आप जो ये देख रहे हैं कुतुब मीनार को गैस कटिंग शीट्स, बिजली के खंभे और जो एंगल्स होते हैं कोण यानी कि और लोहे की जाली, पाइप्स, गियर्स, इन सभी का यूज़ करके ये कुतुब मीनार बनाया गया है। इसमें इसकी लंबाई 70 फीट रखी गई है और इसका जो डायमीटर है वो 11 फीट, जो इसका वज़न है वो 19 टन है और इसको बनने में टोटल 180 दिन का समय लगा है। अगर आप सभी घूम के थक गए हैं तो यहाँ पर आराम के लिए आपके लिए कुछ कुर्सियाँ, चेयर्स बनाई हुई हैं। आप यहाँ पे आराम कर सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। गाइस जो आप ये देख रहे हैं ये है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन और दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है, जो 800 साल तक ज्ञान का प्रसार करता रहा। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ये नालंदा विश्वविद्यालय है। अगर आपको नालंदा यूनिवर्सिटी देखनी है तो आपको बिहार जाना नालंदा है। यूनिवर्सिटी को बनाने में आयरन कास्टिंग, गैस कटिंग शीट्स, एंगल्स, आयरन रॉड, एंगल्स और पाइप्स का यूज़ किया गया है। इसकी लंबाई है 50 फीट और लंबाई चौड़ाई इसकी ये है, जिसका वजन है वो है 15 टन और इसको बनाने में लगभग 160 दिन लगे हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी खूबसूरती से सोलर पैनल को बनाया गया है ताकि रात के समय लाइट का उपयोग अच्छे से हो सके, क्योंकि रात में लाइटिंग की वजह से ये मॉन्यूमेंट्स और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर। मदुरै में स्थित मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह मंदिर हजारों स्तंभों का एक हॉल है, जो इसका खास आकर्षण है। इस मंदिर की दिलचस्प बात यह है, यदि हम किसी भी एक खंबे पर टक करते हैं तो उनमें से एक अलग संगीत ध्वनि निकलती है। मीनाक्षी मंदिर की छवि बनाने में वेस्ट शीट्स, पाइप और इंजन के पुर्जों आदि का इस्तेमाल किया गया है। इसकी ऊंचाई 24 फीट है और वज़न लगभग 15 टन है, जबकि इसको बनाने में 200 दिनों का समय लगा है। अगर आपको भी मीनाक्षी मंदिर घूमना है तो आपको मदुरै, तमिलनाडु जाना होगा। वहाँ पर आप इसको और ज़्यादा खूबसूरती से देख सकते हैं। इस पूरे पार्क में केवल यह एक ही स्टॉल है जहाँ से आप कुछ खरीद सकते हैं। इसके अलावा कोई स्टॉल नहीं है। इस साइड हम जाएंगे तो इधर देखेंगे हम, एक है द्वारकाधीश टेम्पल और दीप स्तंभ और फिर है जगन्नाथपुरी टेम्पल। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ मंदिर, जिसको देवताओं का निवास स्थान भी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर जिसे
बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। ये 4 धाम और छोटे 4 धाम दोनों यात्राओं का हिस्सा है। इसको बनाने में पाइप्स और इंजन पार्ट्स, एंगल्स, साइकिल हब, नट बोल्ट, इन सब का इस्तेमाल किया गया है। इसकी ऊंचाई 15 फीट है और इसका जो वज़न है वो है 15 टन। और बद्रीनाथ इस मंदिर को बनाने में लगभग 60 दिन का समय लगा, यानी कि लगभग 2 महीने में बनकर ये तैयार हुआ है। द्वारकाधीश मंदिर का जो ये स्ट्रक्चर है, इसको बनाने में टायर रिम्स, एंगल्स और रॉड्स, साइकिल पार्ट्स, शीट्स और रॉड और गियर्स के साथ बनाया गया है। इसकी लंबाई लगभग 15 फीट रखी गई है और इसका जो वज़न है वो 15 टन है और इसको बनाने में लगभग 70 दिन लगे हुए हैं। कलाकारों ने ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स जैसे क्लच प्लेट, डिस्क, अलग अलग साइज़ के गियर्स, एंगल्स, पाइप्स, आयरन शीट्स, रॉड, साइकिल पार्ट्स और रिक्शा पट्टी का उपयोग करके मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है। मंदिर का डोम अलग अलग प्रकार के स्क्रैप से भरा गया है। 12वीं शताब्दी में बना रामेश्वर मंदिर को भारत के सर्वाधिक पवित्र स्थलों में गिना जाता है। माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान राम ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया था। रामेश्वर मंदिर की झलक बनाने के लिए स्क्रैप शीट्स, पाइप्स का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के अंदर की मूर्तियों को सिलेंडर और इंजन के पुर्जों से बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 20 फीट और वजन 15 टन है और इसको बनाने में लगभग 80 दिनों का समय लगा है। अगर आपको भी रामेश्वर मंदिर घूमना है तो आपको रामेश्वरम, तमिलनाडु में जाना होगा। ओडिशा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थित है। यह हिंदुओं के लिए सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है और बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ पवित्र 4 धाम यात्रा में शामिल है। जगन्नाथ मंदिर की छवि बनाने में टायर रिम्स, कार गियर्स, पाइप्स, नट बोल्ट और लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया गया है और इसकी ऊंचाई 15 फीट रखी गई है, जबकि वजन 15 टन है और इसको बनाने में 60 दिन का समय लगा है। गाइस, अगर घुटनों की दर्द की वजह से आप पूरा दर्शन पार्क नहीं घूम पा रहे हैं तो आप ये राइड ले सकते हैं, जिसके 25 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। जूनागढ़ राज्य के नवाब महाबत खान द्वितीय को समर्पित यह मकबरा गोथिक, इंडो इस्लामिक एवं यूरोपीय वास्तुकला का मिश्रण है। इसका नाम है महाबत पैलेस। ये जूनागढ़, गुजरात में है। सांची भारत के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बौद्ध स्थलों में से एक है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने बौद्ध दर्शन के संरक्षण और प्रसार के लिए किया था। सांची की स्तूप को भारत की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक माना जाता है। कलाकारों ने सांची स्तूप को बनाने में इंजन, बियरिंग, गियर्स, बाइक चेन आदि का इस्तेमाल किया है। इसकी ऊंचाई 23 फीट रखी है और वजन 16 टन। इसको बनाने में लगभग 200 दिनों का समय लगा है। घूमने फिरने के साथ साथ यहाँ पर वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी दी गई है और इसके साथ पूरे परिसर में यहाँ पर संगीत बजता रहता है। ओम प्राण की ध्वनियाँ निकलती हैं और जो ये पोल देख रहे हो, इस पोल में से ध्वनियाँ निकलती हैं। इतनी सुंदर म्यूजिक बजता है। अब है विक्टोरिया पैलेस। यह महारानी विक्टोरिया की याद में कोलकाता में बनवाया संगमरमर की इमारत है, जो कि 1906 से 1921 के बीच में बनी थी। बगीचों से घिरा यह स्मारक विक्टोरिया युग की एक झलक प्रस्तुत करता है। विक्टोरिया पैलेस की रेप्लिक्स बनाने के लिए बिजली के पोल्स, पाइप्स, टायर और शीट्स को काट काट कर ईंट के आकार में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 20 फीट रखी गई है और वजन 15 टन। इसको बनाने में टोटल 140 दिनों का समय लगा है। हम्पी रथ द्रविड़ शैली से बना है। हम्पी का रथ भारत के वास्तुकला के कौशल को दर्शाता है। हम्पी का गहना के नाम से मशहूर देश के 3 प्रसिद्ध रथों में से एक माना जाता है। यह मंदिर विट्ठल मंदिर के परिसर के भीतर स्थित है। हम्पी के मंदिरों को उनकी स्पष्ट नक्काशी, विशाल खम्भों, भव्य मंडपों
मूर्तिकला और पारंपरिक चित्रों के लिए जाना जाता है। इस रथ को बनाने के लिए बिजली के पोल्स, नट बोल्ट, आयरन चैन, बाइक इंजन आदि का इस्तेमाल किया गया है। इसकी ऊंचाई 20 फीट रखी गई है, जबकि वजन 15 टन है। इस प्रतिछायों को बनाने में लगभग 140 दिनों का समय लगा है। अगर आपको भी हम्पी रथ देखना है तो आपको विजयनगर, कर्नाटका जाना होगा। गाइस, आप भी भारत दर्शन पार्क देखने के लिए ज़रूर आइए। यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरती से हर एक चीज़ बनाई गई है। अपनी भव्य सुंदरता और आकर्षण की वजह से मशहूर ताजमहल भारत का सबसे ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है। यह महल मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इस प्रतिछाया को प्रत्येक गुंबद, मीनार, खिड़की, दरवाजे और बोल्ट को अलग अलग बनाया गया है और एक एक करके इकट्ठा किया गया है। इसमें एंगल, पाइप्स, चैन, पार्क के बेंच, खाना पकाने के बर्तन, प्लेट, डिस्क आदि का इस्तेमाल किया गया है। इसकी ऊंचाई 24 फीट रखी गई है और वजन 15 टन, और इसको बनाने में लगभग 150 दिनों का समय लगा है। अगर आपको भी रियल में ताजमहल देखना है तो आपको आगरा, यूपी जाना होगा। नेक्स्ट है मैसूर पैलेस। यह महल कभी शक्तिशाली वोडेयार का निवास था, जिन्होंने 7 शताब्दियों तक मैसूर पर शासन किया। मैसूर के केंद्र में स्थित यह महल देश की सबसे शानदार संरचनाओं में से एक है। इसे अम्बा विला के नाम से भी जाना जाता है। रियल में यह मैसूर, कर्नाटका में स्थित है। इसको कलाकारों ने साइकिल और बाइक गियर, पार्क बेंच, झूले, शीट्स, क्लच प्लेट आदि का उपयोग करके इस पैलेस का रेप्लिका बनाया है। इसकी ऊंचाई 20 फीट है और वजन 15 टन है, जबकि इसको बनाने में 180 दिनों का समय लगा है। नेक्स्ट है चार मीनार। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण चार मीनार हैदराबाद की एक खास पहचान है। यह चार मीनारों वाली एक विशाल संरचना है जो 400 वर्षों से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसका हर एक साइड 20 मीटर लंबा है। 4 कोनों पर 4 मीनारों से घिरा यह स्मारक व मस्जिद देश के 10 शीर्ष स्मारकों में से एक है। इसकी प्रतिछाया बनाने में नट्स, ट्रक के चेसिस, बिजली के पोल्स आदि से यह रेप्लिका भारत दर्शन पार्क में शाही अंदाज में खड़ी है। इसकी ऊंचाई 34 फीट और वजन 17 टन है और इसको बनाने में लगभग 180 दिनों का समय लगा है। नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर। ओडिशा के कोणार्क में स्थित यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, जो कि कलिंग वास्तुकला के सबसे आकर्षक नमूनों में से एक है। सूर्य मंदिर की विशेषता यह है कि सूर्य भगवान की प्रतिमा पर सुबह, दोपहर और शाम को सूर्य की किरणें पड़ती हैं। यह भारत की प्राचीन धरोहरों में से एक है। इस प्रतिछाया को बनाने में लोहे की सलाखों, बाइक, साइलेंसर, इंजन चैन आदि द्वारा बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 22 फीट रखी गई है और वजन 20 टन। इसको बनाने में कम से कम 180 दिनों का समय लगा है। अगर आपको भी कोणार्क मंदिर जाना है तो आपको ओडिशा जाना होगा। ओडिशा में आप रियल में कोणार्क मंदिर देख सकते हैं। नेक्स्ट है अजंता और एलोरा की गुफाएं। 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के दौरान निर्मित अजंता और एलोरा पहाड़ और चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। अजंता में 30 गुफाओं का एक समूह है, जिसमें भगवान बुद्ध की कई प्रतिमाओं के साथ ही दीवार पर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। एलोरा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिर हैं, जो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों को समर्पित है।
गुफाओं में लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा उनके पृथ्वी पर जीवन के अंतिम क्षण और निर्वाण के प्रवेश करने की घड़ी को दर्शाता है। इस गुफा की प्रतिछाया बनाने में बिजली पोल्स, मेटल शीट्स, बाइक और कार के टायर, जेसीबी पार्ट्स आदि का इस्तेमाल किया गया है। इसकी ऊंचाई 20 फीट रखी गई है और वजन 22 टन, और यह लगभग 200 दिनों में बनकर तैयार हुआ है। गाइस, आपको रियल में ही अगर गुफाएं देखनी हैं तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, जहां पर आप इनको रियल में देख सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ बनाया हुआ है, डॉल बनाई है, और यहाँ पर बाकी बर्ड्स भी बनाए हुए हैं स्क्रैप से। इसके बाद आता है नेक्स्ट खजुराहो मंदिर। मध्यकाल में बने खजुराहो के मंदिर नागर शैली की वास्तुकला एवं नायिकाओं और देवियों की सुंदर मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। इसकी कलाकृति हिंदू धर्म में आवश्यक और उचित माने जाने वाले जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को उजागर करती हैं। इस मंदिर की प्रतिछाया को बनाने के लिए साइकिल चेन, एंगल्स, बाइक, इंजन, क्लच, प्लेट्स, कंस्ट्रक्शन रॉड और पाइप का इस्तेमाल किया गया है। और इस मंदिर की ऊंचाई 25 फीट रखी गई है और वजन 15 टन। इसके साथ ही इस मंदिर को बनाने में लगभग 150 दिनों का समय लगा है। तो गाइज, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन भारत दर्शन पार्क की। एग्जिट करने से पहले हमें यहाँ पर अपनी टिकट्स दिखानी होती है और अपना फीडबैक देना होता है कि हमें भारत दर्शन पार्क कैसा लगा। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि हमारी जितने भी नई वीडियो आए आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।